Hallelujah. Hallelujah. We greet you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सब लोगों को यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं. So let's all start this service with a word of prayer. इस आराधना को प्रार्थना के साथ आरंभ करेंगे. Thank you Jesus. We thank you. प्रभु तेरे धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं. तू ही योग्य है. तेरे जैसे इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए तेरे धन्यवाद करते हैं. स्तुति स्तुति करते हैं प्रभु तेरा. थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फादर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. Jesus. Our Father, in Jesus' name we come before you. Father, thank you for everything what you have done this past month for us. Father, as we are worshipping you in this service and we are listening to your word, thank you Father. Today we are going to experience the presence of God which is in our spirits, and we are going to experience the power of God in our midst today. Amen. And its manifestation in our midst today. Father, I plan the Satan against your will to be accomplished in the service. We break it down and nullify it in the name of Jesus. In Jesus' name I release people. Come out, open the mobile and look in the YouTube right now in the name of Jesus. Amen. Thank you Father. You have given us power and authority in our tongue. Life and death is in our tongue. Thank you Father. Father, today as we are in your service, thank you Holy Spirit is leading us and guiding us. Yes. And today in your praise and worship, as we worship you in spirit and in truth, we will give all glory and all honor to you alone. Not by might, not by power, only by your spirit alone. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. आप सब लोगों को एक और बार यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं. तो हम पहले गाना एक गीत गाएंगे. मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया. ये गाना गाते हुए उसकी महिमा करेंगे. मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया. मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया. हालेलुया 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 हालेलुया. जब आया यीशु मन में मेरे, दूर हो गए गम दिल से मेरे. जब आया यीशु मन में मेरे, दूर हो गए गम दिल से. शैतान का डर दिल से गया, शैतान का डर दिल से गया. दिल मेरा खुशियों से भर गया, शैतान का डर दिल से गया, शैतान का डर दिल से गया. दिल मेरा खुशियों से भर गया. हालेलुया 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 हालेलुया. मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया. मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों. आत्मा से भर कर स्तुति करो, उसकी जय जयकार करो. आत्मा से भर कर स्तुति करो, उसकी जय जयकार करो. मंदिर में जब आत्मा आया, मंदिर में जब आत्मा आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया. मंदिर में जब आत्मा आया, मंदिर में जब आत्मा आया, दिल मेरा खुशियों से. हालेलुया 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 हालेलुया. मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया. मंदिर में
तेरा खुशी हो। आखिर में हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हमारा देह प्रभु का मंदिर है और हमारे मंदिर में यीशु मसीह जो आया है हमें 3 भागों में से 1 भाग में उसके जैसा कर दिया है। हालेलुया। Hallelujah. In the same manner, let's all sing one more song. The song says, "The Spirit of the Lord is upon my heart. I will sing like David sang." As we are in the New Testament, the Spirit of God is in us, is with us always. Amen. So let's all sing this song and declare that the Spirit of God is always with us. And let's all give glory to our Lord and Savior Jesus Christ. Spirit of the Lord is upon my heart. I will sing like David sang. The
Hallelujah. 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 Singing, clapping, praising, all signifies giving glory to our Lord and Savior Jesus alone. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. In the same manner, let's all sing one more song. उसी तरह हम एक और गीत गाएंगे. वो गाना कहता है तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो. एक गाना गाते हुए उसकी महिमा और प्रशंसा करते हुए उसकी स्तुति करेंगे. तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो. तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो. तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो. तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार. तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला. तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार. तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार. तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो. तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो. दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु. मेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं. दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु. मेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं. तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार. तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला. तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार. तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला. तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो. तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो. मेरी निराशाओं में तेरी आशा बना तू. मेरी नाहोशियों को समझा तूने तू. मेरी निराशाओं को तेरी आशा बना तू. मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु. तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार. तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला. तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार. तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला. तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो. तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. उसी तरह हम सब लोग आंख बंद करते हुए उसकी महिमा करेंगे. हमारे हृदय से, हृदय की गहराइयों से उसकी स्तुति करेंगे. Hallelujah. क्योंकि वही योग्य है, Hallelujah. उसके जैसा कोई भी नहीं है. Hallelujah.
हालेलुया। इसलिए उसकी स्तुति करेंगे। थैंक यू परमेश्वर तेरी आराधना करते हैं। तू योग्य है राजा, तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। ओ तू धन्य है, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। ओ हालेलुया, 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 तू महान है। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। We love you, Jesus. Jesus, we honor you, Lord. We honor you, Jesus. Blessing and honor, glory and power, be unto the ancient of days. Come every nation, all of creation, bow before the ancient of days. Blessing and honor, glory and power, be unto the ancient of days. Come every nation, all of creation, bow before the ancient of days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away. Oh, yes, of oh, ancient of your kingdom shall reign over all the earth. Sing to the ancient of days, for none can compare to your matchless love. Sing to the ancient of days.
ancient of days. Blessing and honor, blessing and honor, glory and power be unto the ancient of days. From every nation, all of creation, bow before the ancient of days. Blessing, blessing and honor, glory and power be unto the ancient of days. From every nation, all of creation, bow before the ancient of days. Every tongue in Neverlander shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away. O ancient of days, O ancient of days. तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा स्वार, तू ही ना होगा तो मैं नादान। तू ही मेरी आशा, यीशु तू ही मेरा स्वार, तू ही ना होगा तो मैं नादान। यीशु, 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 तूने दिया अपना जीवन मेरे लिए, तूने लाई रोशनी मेरी जिंदगी में, तूने दिया अपना जीवन मेरे लिए, तूने लाई रोशनी मेरी जिंदगी में। यीशु, 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 दिए लाखों खुशियाँ, दिए लाखों खुशियाँ, गम मेरा सहके, दिल से मैं बुलाऊं कैसे यादें तेरे। दिए लाखों खुशियाँ, गम मेरा सहके, दिल से मैं बुलाऊं कैसे यादें तेरे। यीशु, you're the reason that I live. You're the reason that I live. You're the reason that I sing. You're the reason of my own salvation.
At this moment, if any of you are sick in your body, right now, we would like to pray for you. इस समय पे अगर आपके घर में अगर कोई भी किसी तरीके से बीमारी में है तो आपके लिए हम प्रार्थना करना चाहेंगे। यीशु का नाम हर एक नाम से ऊंचा है। उसके नाम में आपको चंगा करने का शक्ति है। उस नाम पर अपना भरोसा डालो। The name of Jesus is high above all the names. It's high above all the names. It has the power to heal you right now. Put your confidence on the name of Jesus. Let us sing Yeshu once again and we'll worship the Lord. And believe when you say the name of Jesus, you are healed right now. फिर एक बार हम यीशु बोल के गाएंगे। उस यीशु के नाम को जब आप गाते रहो तो आप विश्वास करो कि उसी समय पे उस क्षण पर आप चंगे हो गए हो। फिर एक बार हम यीशु बोल के गाएंगे। अपने हाथों को उठाइए, ऊंचे स्वर से गाएंगे। हम सब मिलके हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। ओरी बजांद्रोले हारो बलंदरे मामा रे बला कोरोशंदरे बाबा Oh, we thank you, Lord. We thank you, Lord. प्रभु तेरा धन्यवाद हो राजा। तू योग्य है, यीशु तू योग्य है। Hallelujah. We thank you, Father. Father, we thank you for this time, Lord. We thank you. We thank you for your presence in every house. We thank you for your presence in every home right now, Father God. We love you, Lord. We love you. We honor you. Lord, we worship you, Lord. Lord, we love you, Lord. We love you. We love you. यीशु तेरा धन्यवाद हो। तेरी उपस्थिति हर एक के घर में है, इसलिए तेरी धन्यवाद करते हैं राजा। आज उन्होंने तुमको आराधना किया है, तेरी उपस्थिति उनके बीच में है, इसलिए तेरी धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। वी थैंक यू फॉर एवरी पर्सन हु वाज सिक इज हील्ड, ओ लॉर्ड। वी थैंक यू, लॉर्ड। वी थैंक यू, लॉर्ड। वी थैंक यू। Abba Father in heaven, in Jesus' name, Lord, we come before you. Father, we thank you for your presence. We thank you for this time of worship that you have led us into. Yes, Lord. Lord, whoever have been worshiping in their homes right now, watching this YouTube video, Lord. Yes, Father, right now, as they're watching the service video, Father, we pray. Lord, we thank you, Lord. We thank you. We are grateful for your presence. We are grateful for your healing power, which is there right now in their house, Lord. Yes, Lord. Lord, as they have worshipped the name of Jesus right now, as they have declared the name of Jesus right now, thank you for they are healed in the name of Jesus. Amen. Thank you, Lord. Thank you for by the stripes of Jesus they are healed. Thank you for you have forgiven their iniquities and healed all their diseases, Lord. Thank you, Jesus, for the work on the cross, Master. We thank you, Father. We thank you. We thank you. We thank you. Lord, you are a good Father. You love your children.
and it is your will to heal them. It is your will that they should be in good health, O Lord. We thank you, Father. We thank you. We thank you for the name of Jesus. At the name of Jesus, every knee shall bow, every tongue should confess that Jesus Christ is the Lord. Things in heaven, on the earth, and under the earth. Even the sickness, even the tiredness, whatever is there, even if their heart is very heavy, even if they have any kind of pain, Lord, mentally or physically, right now it has to bow in front of the name of Jesus. We thank you, Lord. We thank you. We thank you. We thank you, Lord. We thank you for every person is healed right now. We thank you, Lord. We thank you, Lord, as they worshipped you right now. Thank you for their hearts are ready to receive the word. Thank you, Father God. Thank you, Lord. Lord, we submit the time into your loving hands, Father. Yes, Lord, the offering time, the prayer, the word time, everything, we give it into your loving hands, Father. You lead us and guide us, Lord. Your name alone should be glorified through this service and through this church. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Now is the time to give our offerings. अब हमारे दान देने का समय है. So let's all confess the word of God in English and in Hindi. Everybody repeat the scripture after me in English. I am a seed of Abraham. I am a seed of Abraham. As Abraham became very rich in short time, I will become very rich in short time through the gospel. Jehovah Jireh is my provider. हिंदी में वचन बोलेंगे, मेरे पीछे बोलिए, मैं अब्राहम का संतान हूँ. जैसे अब्राहम कम समय में बहुत अमीर बना वैसे ही मैं भी सुसमाचार के द्वारा कम समय में बहुत अमीर बनूंगा. यहोवा यीरे मुझे सब कुछ देने वाला. Jehovah Jireh, my provider, will sing this song and give our offerings to our Lord and Savior Jesus Christ. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. My God shall supply all my need according to His riches in glory. He has given angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me. Jehovah Jireh cares for me. My God shall supply all my need according to His riches in glory. He has given angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me. Jehovah Jireh cares for me. Hallelujah. Please take your tithes and offerings in the hand. We will pray now. Shall we pray? Abba Father, in Jesus' name, we thank you for your children. We thank you. We worship you with our offerings and tithes, O God. We worship you. And I pray every seed which your children are sowing, it will be blessed, it will be multiplied, good measure, pressed down, shaken together. Men will pour into their bosom. And I pray for all the tithers. The hand of God will touch their salary. It will be blessed, it will be multiplied, it will be given back, O Father. Open their eyes of understanding. They will know you are El Shaddai. You are the owner of heaven and earth. They experience plenty, more than enough experience this month. There shall be a blessing for all nations. Thank you, your word gives us assurance. You will rebuke the devourer. Every unnecessary expenditure is rebuked in Jesus' name. Every medical bill is rebuked in Jesus' name. Be thou glorified. In Jesus' name we pray. Amen.
Hallelujah. हालेलुया। Greet you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सब लोगों को यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। Church, I have announcements before I start the message. और कलीसिया के लोगों के लिए आज संदेश से पहले आपके लिए कुछ सूचनाएं हैं। Today in our, we didn't announce separately, we didn't pray for the nations. आज हमने देश के लिए प्रार्थना और सूचनाएं नहीं रखा है, But after the message is over, लेकिन मैसेज होने के बाद that is afternoon 12 o'clock to 12:20, 20 minutes, all the believers all over the country are going to pray. लेकिन आज के आराधना के बाद दोपहर 12 बजे से 12:20 तक हमारे पूरे देश में सारे विश्वासियों लोग मिलकर हम प्रार्थना करने वाले हैं। Can you imagine the whole nation of India, all the Christians, all the children of God praying to God? आप सोच सकते हैं क्या पूरे इस देश में भारत देश के सारे विश्वासी लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। What a change is going to bring in our nation. हमारे देश में कैसा बदलाव आने वाला है। And the prayer points, I'll put it in the group, you can see it. और उसके लिए जो प्रेयर पॉइंट्स है आप क्या किन किन चीजों के लिए प्रार्थना करना है बोलकर वो सारे मैं हमारे ग्रुप में डाल दूंगा। So today I'm not going to lead the prayer, we're not going to lead the prayer through YouTube, but we are going to pray at your home as a family to the Father in heaven on behalf of this nation. मैं आज हम प्रार्थना नहीं रखने वाले, लेकिन आप अपने घरों में आपका परिवार बनकर हमारे देश के लिए आप प्रार्थना करेंगे। And next week, God willingly, as per the news, as the government says, God willingly everything goes fine, we will have all our services in the church building itself. और अगले हफ्ते सरकार के तौर तरीकों के प्रकार हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार अगले हफ्ते से सारे आराधना हम कलीसिया में रखेंगे। Still, I am also waiting for confirmation from news. अभी भी मैं न्यूज के और देख रहा हूँ कि कैसे होगा, वहां से अगर हमें बात मिला तो हम The करेंगे। moment they give permission, we'll start it in the church building. जब वो लोग हमें परमिशन देते हैं, आज्ञा देते हैं, तो हम शुरू कर देंगे। It's my desire we all should come together on first morning and worship the Lord. मेरी आशा है कि सब हम लोग मिलकर इस आने वाले महीने के पहले तारीख सुबह आकर हम आराधना करेंगे। Every first morning 6 o'clock we come and worship. आप जानते हो कि हम हर एक महीने की पहली आराधना हम वहाँ पे सुबह 6 बजे को मिलकर आराधना करते हैं। God willingly, the moment government gives permissions, we'll begin it. परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसके मर्जी के प्रकार अगर सरकार हमें आज्ञा देगी, अनुमति देगी तो हम करेंगे। Every service we'll have it in the church building. अगर सरकार हमें अनुमति देगी तो हर एक आराधना को आने वाले हफ्ते में हम वहाँ पे चर्च में करेंगे। Tuesday Bible study will be there. ट्यूसडे का बाइबल स्टडी रहेगा। Saturday fasting prayer will be there. शनिवार का उपवास प्रार्थना। Sunday morning services will be there. और रविवार के सुबह की आराधना। And Sunday evening service will be there. और रविवार की शाम की आराधना। Hallelujah. हालेलुया। But now let's continue our teaching. आज हम हमारे इस बोधना को आगे बढ़ाएंगे। I'm teaching how to live by grace. मैं आज सिखा रहा हूँ कि कैसे हम अनुग्रह से जिए। If you turn your Bible to book of Ephesians 2nd chapter, आप अपने बाइबल को एफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय को फिराइए। verse 8. 8वां वचन। For by grace are you saved through faith, and that not of yourself, it is a gift of God. क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। Hallelujah. हालेलुया। For by grace you are saved अनुग्रह से आप उद्धार पा चुके हो through faith. विश्वास के द्वारा। Grace provided salvation, by faith we have taken it. अनुग्रह ने उद्धार को दिया और हमने विश्वास से उसे ले लिया। I told you, every blessing we are going to possess the same way. Yeah. मैंने आपसे कहा कि हर एक आशीष को हम इसी रीति से लेने वाले हैं। I taught in detail blessings, how to take it by faith. और मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया कि कैसे हम आशीष को पा सकते हैं। The same principle is applied for a holy living.
और यही नियम हम अगर पवित्र जीने के लिए भी उसे इस्तेमाल कर So सकते now हैं। I'm teaching how grace helps us to live in holiness. और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे अनुग्रह हमें पवित्र जीने के लिए मदद करेगा। Last 2 weeks I started it. पिछले 2 हफ्तों से मैं सिखाता आया How हूँ to live a holy life for Jesus. How grace will help us. यीशु मसीह के लिए हम पवित्र कैसे जिए और कैसे अनुग्रह हमारी मदद करेगा। Turn your Bible to Romans 6th chapter, अपने बाइबल को रोमियो की पत्री को फिराइए, verse 14. 14 अध्याय। For sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. क्षमा कीजिए, रोमियो की 6 अध्याय 14 वचन। तब तुम पर पाप की प्रभुति न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। Hallelujah. हालेलुया। Sin shall not have dominion over you, पाप तुम पर अधीन नहीं करेगा, because you are not under law, but under grace. क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन में नहीं लेकिन अनुग्रह के अधीन में हो। If you have not heard my messages, please go through in YouTube last 2 weeks. अगर आपने मेरे पिछले 2 हफ्तों का एक संदेश नहीं सुना है तो कृपया पीछे जाइए, YouTube में देखिए, पिछले 2 हफ्तों का वहाँ पे मैसेज रहेगा। Grace is not a license to commit sin. अनुग्रह पाप करने के लिए एक लाइसेंस नहीं है। When you are living in grace, the result is holiness. You will be overcoming temptation. अगर आप अनुग्रह में जी रहे हो तो उससे आपको क्या फल मिलेगा कि आप पवित्रता में जियोगे और शोधनाओं के ऊपर जय पाओगे। But today I want to explain healing. लेकिन आज मैं चंगाई को सिखाने वाला हूँ। How we receive healing. हम कैसे चंगाई पाते हैं Then I will connect it to holiness. और उसे मैं पवित्रता को संबंधित दूंगा। The reason is always people connect sin and sickness. यहाँ पे कारण है कि बहुत सारे लोग पाप और रोग, पाप और बीमारी को एक करते हैं। Not only for unbelievers, even for believers, if they fall sick, we connect it to the sin. Because of sin, you are fallen sick. ये अविश्वासियों के लिए नहीं लेकिन विश्वासियों के लिए भी बहुत सारे समय ऐसे कहते हैं कि क्योंकि हमने पाप किया इसीलिए बीमारी में पड़ गए। If people fall sick in the church, what to do? अगर कलीसिया में लोग बीमार हो जाते हैं तो क्या करें? They are good believers. वो अच्छे विश्वासी है, Sometimes it happens. लेकिन कुछ समय ऐसा हो जाता है। How we should handle it? हम इसे कैसे, हमें इस स्थिति को कैसे देखभाल करना है? Please turn your Bible to Book of James. आप अपने बाइबल को याकूब की पुस्तक को फिराइए। Verse 14 and 15 we'll read. याकूब की 5th chapter. 5वां अध्याय Verse 14 and 15. 14 और 15 वचन पढ़ेंगे। Verse 14. Is any sick among you? Let him call for the elders of the church. Let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And verse 15. And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up, and if he have committed sins, they shall be forgiven him. 14 और 15 वचन पढ़ेंगे। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया की प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। James was a pastor for Jerusalem church. और यहाँ पे याकूब जो था वो यरूशलेम का एक पासवान था। Jerusalem had thousands and thousands of people. और यरूशलेम में बहुत सारे लोग थे, हजारों लोग थे। In the first day, only 3,000 people came. और पहले दिन 3000 लोग आ गए, Again, 5,000 people. फिर बाद में 5000 लोग। Again, many people got added to the church. उस कलीसिया को बहुत सारे लोग आ गए। So he had a great congregation, big church he had. और यहाँ पे याकूब के पास बहुत बड़ा कलीसिया था, बहुत सारे लोग आते थे। So James is not talking this to somebody out in the world. और यहाँ पे याकूब इन वचनों को संसार में रहने वाले दूसरे लोगों के लिए बात नहीं कर रहा He था। is talking
to his church. यहाँ पे याकूब इन वचनों को अपने कलीसिया के लोगों को बता रहा था। Is any sick among you? Let him call for the elders of the church. यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। What is the meaning of this verse? इस वचन का क्या मतलब? People take the scripture and say, if you have a headache, call the pastor immediately. लोग इस वचन को लेके बोलते हैं कि अगर तुम्हें सिर दर्द है तो उसी समय आपको पास्टर को बुलाना पड़ेगा। Night 12 o'clock, if you have a stomach pain, call the church immediately. 24 hours prayer. अगर रात के 12 बजे को अगर आपको पेट का दर्द है तो उसी समय आपको चर्च को कॉल करना पड़ेगा और 24 घंटे का प्रार्थना रहेगा। And that's why so many prayer towers are running. इसीलिए बहुत सारे प्रार्थना के टावर्स, प्रेयर टावर्स खुले हैं। What are they praying? और किसके लिए वो लोग प्रार्थना कर Every रहे day हैं? they are praying for headache and stomach pain. और हर दिन वो लोग सिर दर्द और पेट दर्द के लिए प्रार्थना And करते the हैं। moment they pray, miracle happens. और जिस समय वो लोग प्रार्थना करते हैं उसी समय अद्भुत चंगाई होता So है। next time somebody falls sick, call the same number. और अगले बार अगर कोई बीमार पड़ गए तो उसी नंबर को कॉल करें। That is not the meaning of the scripture. इस वचन का वो मतलब नहीं। Hallelujah. Hallelujah. Listen, यहाँ पे I सुनिए, don't mind praying for people, मैं लोगों के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, but I want you to pray for yourself and get the healing answer for the prayer. लेकिन मुझे लगता है कि आपको अपने आप के लिए प्रार्थना करके उस चंगाई को पा लेना The है। reason people misinterpret the scripture is they didn't read verse 13. लोग क्यों इस वचन को दूसरा मतलब देते हैं? क्योंकि वो लोग 13 वचन नहीं पढ़े। What verse 13 says? James 5th chapter verse 13. याकूब 5वां अध्याय 13 वचन देखेंगे। Is any among you afflicted? Let him pray. Is any merry? Let him sing psalms. यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। Is any among you afflicted? Let him pray. यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। Afflicted means it can be sickness also. अगर दुखी है वहाँ पे बीमारी के बारे में भी हो सकता It है, can be any problem. कौन सा भी समस्या हो सकता है। So if you are sad, first what you should do? You should pray. अगर आप दुखी है तो पहला क्या करना है? प्रार्थना करना है। Hallelujah. Hallelujah. Because the faith is already in you. क्योंकि विश्वास आपके अंदर है। I believe you should pray. The children of God should pray to their Father. Father will answer the prayer. Father will heal them. मैं मानता हूँ कि आपको प्रार्थना करना है, परमेश्वर के बच्चों को परमेश्वर के और प्रार्थना करना है और प्रभु पिता परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देगा। Every Sunday we have a healing prayer. हर एक रविवार के दिन हम यहाँ पे चंगाई का प्रार्थना I करते हैं thank God for testimonies. और गवाहियों के लिए परमेश्वर की धन्यवाद हो। I thank God if people come and tell you prayed for me, God healed me. I thank God. लोग आके कहते हैं कि आपने हमारे लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने हमें चंगा किया, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता But do हूँ। you know what is in my heart? लेकिन आपको पता है कि मेरे दिल में क्या Do है? you know what is in Father God's heart? पिता परमेश्वर के दिल में क्या है? When you fall sick, you should pray. जब आप बीमार होते हो तो आपको खुद प्रार्थना करना है। You should pray. आपको खुद प्रार्थना करना Directly है। you should pray, you should get healing. आपको परमेश्वर से प्रार्थना करके उसे चंगाई पा लेना This है। is the perfect will of God. यही परमेश्वर का परिपूर्ण तरीके से रहने वाला परमेश्वर की मर्जी है। Why it will happen? और ये क्यों होगा? Because Bible says healing is children's bread. क्योंकि बाइबल कहता है कि चंगाई बच्चों का रोटी है। It is your birthright. वो आपका आपके पैदा होने का एक अधिकार है। Hallelujah. You deserve it. वो आप उसको आप पा लेना है, आप योग्य है। Because God is your Father, you have a healing. परमेश्वर आपका पिता है, इसीलिए आपके पास चंगाई है। And it is, that's why it says healing is children's bread. इसीलिए वचन कहता है कि वहाँ पे चंगाई बच्चों का रोटी है। Please turn your Bible to Matthew 7th chapter. अपने बाइबल को मत्ती 7वां अध्याय को फिराइए। We will read verse 8 and 9. मत्ती 7वां अध्याय हम 8 और 9 पढ़ेंगे। For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, unto him that knocketh it shall be opened. For what man is there of you, whom if his son ask bread, will he give him a stone?
क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। 9वां वचन, तुम में ऐसे Wait, कौन wait, wait, wait. See, here it says, okay, read it. Read it. 9वां वचन पढ़ेंगे। तुम में से ऐसे कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उसे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे। Okay, now listen to me. यहाँ पे सुनिए, Jesus is teaching about prayer. यहाँ पे यीशु मसीह प्रार्थना के बारे में सिखा रहे हैं। Everyone who asks will receive. जो कोई भी मांगेगा पा लेगा। Hallelujah. हालेलुया। Say everyone. आप मेरे पीछे बोलिए, जो भी मांगेगा। Means pastor also can ask, congregation also can ask. इसका क्या मतलब कि पास्टर भी मांग सकते हैं और कलीसिया के लोग भी मांग सकते Man हैं। also can ask, women also can ask. पुरुष भी मांग सकते हैं, स्त्री भी मांग सकते हैं, Children also can ask. बच्चे भी मांग सकते हैं। Everybody can ask and receive. सब लोग मांग कर पा सकते हैं। And then God, here Jesus is telling, if you earthly father, if your son comes and asks for a bread, will he give a stone? और आगे यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम मनुष्य होकर अगर तुम्हारे बेटे आकर तुम्हें रोटी मांगे तो तुम क्या पत्थर दोगे? If your son asks for a chapati, will he give stone? अगर तुम्हारा बेटा आकर तुम्हें रोटी मांगेगा तो तुम पत्थर दोगे? No, we will not give. हम नहीं देंगे। Because if they ask a fish, will you give a snake? अगर वहाँ पे आकर मच्छी मांगे तो वहाँ पे सांप देंगे क्या? Then he goes on to say, आगे कहता है verse 11, if you then being evil know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask him. 11वां वचन, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? Hallelujah. Hallelujah. Here Jesus is saying, you earthly father, you know how to give good things for your children. How much more heavenly Father will give good things. और परमेश्वर यीशु मसीह कह रहा है कि तुम लोग धरती के पिता माँ बाप होने पर भी अगर तुम अपने बच्चों के लिए अच्छी वस्तुएं दोगे तो स्वर्गीय पिता और क्यों नहीं देगा? Healing is a good thing. चंगाई अच्छी चीज है। You can ask, you will receive it. आप मांगोगे तो पा सकते हो। I mean, everybody, every child of God, when you don't feel sick, you can ask the Father in heaven, you can receive it directly. हर एक परमेश्वर के बच्चों के लिए अगर आप बीमार पड़ते हो अगर तब आप मांग सकते हो और तभी आप चंगाई पा सकते This हो। is God's will. और यही परमेश्वर का मर्जी है। Somebody prays, they didn't get the answer. अगर कोई प्रार्थना करता है और उत्तर नहीं पाता Then what they should do? तो वहाँ पे क्या करना है? Then they should come to church. तब वहाँ पे वो लोग कलीसिया को आना है। That is what verse 14 is. Anyone sick among you, let him come to the church and ask the elders to pray. यही हमने पढ़ा था याकूब 5वां अध्याय 14 वचन में, अगर तुम में कोई बीमार है तो वहाँ पे कलीसिया को आए और वहाँ पे प्रार्थना किया जाएगा। First you should not come. First you should pray. पहले ही आपको नहीं आना है, पहले आप खुद प्रार्थना You will करें, get it. तब आपको चंगाई In case if you मिलेगा। have any problem, then you can come to church. अगर वहाँ पे कोई समस्या हुई तो तब आपको कलीसिया को आना है। Now elders will pray for sick people. और यहाँ पे कलीसिया के बड़े लोग बीमारियों के रहने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। How do they pray? कैसे प्रार्थना करते हैं? They anoint him with oil and they pray in the name of Jesus. और हमने पढ़ा कि तेल मल कर यीशु के नाम से प्रार्थना करेंगे। This is one thing I want to make it very clear. और ये एक चीज है मैं आपको स्पष्ट रीति से बताना चाहता हूँ। That always when I go for prayer, people stand with a coconut oil bottle, you know. They say pray for the oil, pray for the oil. और जब कभी भी मैं प्रार्थना के लिए जाता हूँ तो बहुत सारे लोग वहाँ पे तेल का बॉटल लेके आ जाते हैं और कहते हैं कि इस बॉटल के लिए प्रार्थना करें। I asked, do you want prayer or do you want prayer for the oil? मैं वहाँ पे उनसे पूछता था कि आपको प्रार्थना चाहिए या फिर तेल के लिए प्रार्थना करना चाहते Many हैं। people come with the oil bottle, pray, pray, pray. बहुत सारे लोग वहाँ पे तेल का बॉटल लेके आते हैं और कहते हैं प्रार्थना करें। India is a wonderful country. देखिए भारत देश एक बहुत अद्भुत देश And है they really believe that oil carries a power. They go and apply and miracles happens. And I don't deny it. वहाँ पे लोग मानते हैं कि वहाँ पे उस तेल में शक्ति है और उससे चंगाई हो जाता है। Why oil?
क्यों वहाँ पे तेल इस्तेमाल किया जाता है? Oil is a sign of the Holy Spirit. एक जो तेल है पवित्र आत्मा का एक चिन्ह है। Mark 6 chapter verse 13. मार्कुस 6 अध्याय 13 वचन। Jesus is sending 12 disciples to pray for the ministry. Yeah. यीशु मसीह 12 चेलों को वहाँ पे सेवकाई के लिए भेज रहा They है। were casting out demons. वो लोग दुरात्माओं को छुड़ा रहे थे। Verse 13 says, and they cast out many devils and anointed with oil many that were sick and healed them. और 13 वचन पढ़ेंगे। और बहुत ही दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। Disciples did it. देखिए चेलों ने वहाँ पे किया। Why they did it? क्यों उन्होंने किया? Because God wants to tell them, you don't have power. Holy Spirit power, anointing is there. Because of Holy Ghost power, people are going to get healed. और पौलुस वहाँ पे कहता है कि Not God want to teach वहाँ पे them. परमेश्वर वहाँ पे सिखाना चाहता था कि तुम्हें वो शक्ति नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा का जो शक्ति है वो है। People should not put faith on the disciples. They should put faith on the God who is healing. That's why oil is used. यहाँ पे क्यों तेल इस्तेमाल किया गया? क्योंकि वहाँ पे लोग चेलों पर विश्वास न डाले, लेकिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास डाले। You know, in those times, Holy Spirit will come and go. उन समय में पवित्र आत्मा आते थे जाते थे। Now the Holy Spirit has come permanently in us. लेकिन अब पवित्र आत्मा हमारे अंदर शाश्वत के लिए आ गए हैं, निरंतर के लिए आ गए हैं। Please turn your Bible to Romans 8 chapter, अपने बाइबल को रोमियो के 8वां अध्याय को फिराइए। verse 11. 11वां वचन। Romans 8:11. रोमियो का 8वां अध्याय 11वां वचन। But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwells in you, he that raised up Christ from the dead also quicken your mortal bodies by his spirit that dwelleth in you. यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। Hallelujah. हालेलुया। And now let me explain this scripture. मैं इस वचन को समझाता हूँ। Jesus died on the cross. यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मर गए, They buried him. उन्हें दफनाया गया। We all know this story. हम सब लोगों को ये कहानी पता है। How he came out, कैसे यीशु मसीह बाहर आ गए? the Holy Spirit of God, quickened his dead body. पवित्र आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके जो देह को उन्होंने जिलाया। The tombs were rolled away. वो सारे समाधि तो जो थे वो खुल गए। Oh, what a powerful experience it is. देखिए वो कैसा अनुभव है। That Holy Spirit is in us now. और वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। Hallelujah. Hallelujah. So for us, healing is not going to come from somewhere. हमारे लिए चंगाई ऊपर या बाहर से नहीं आने For वाला। all the children of God, हर एक परमेश्वर के बच्चों के लिए your healing comes from inside. आपका चंगाई आपके अंदर से आता The है। Spirit of the Lord who has risen the dead body of Jesus in you, He will quicken your bodies, mortal bodies. और जो पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह के देह को जिलाया वही आत्मा आपके अंदर है और आपके नश्वर देहों को जिलाएगा। But the person who is sick, who prayed, didn't get the healing, he will be very discouraged when he will come to church or he will come to the elders for prayer. लेकिन जो व्यक्ति वहाँ पे प्रार्थना कर कर वहाँ पे चंगाई नहीं पाते हैं, वहाँ पे निराशा में रहेगा और वहाँ पे बहुत ही निराशा से कलीसिया को आएगा। And he will not be in a mood, to pray for himself. और अपने आप के लिए प्रार्थना करने के उस स्थिति में नहीं रहेगा। To get his attention, they use oil. They want to tell, don't worry, there is a Holy Spirit is inside you. To teach him the lesson, only they use oil. और उसका ध्यान पाने के लिए उसको बताना चाहते थे कि तुम चिंता मत करो, परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर है, ये बताने के लिए ही वहाँ पे तेल इस्तेमाल किया गया। Oil is used as a sign of the Holy Spirit. Tell the person, you can get recover. It is possible because Spirit of the Lord is inside you. और तेल वहाँ पे परमेश्वर पवित्र आत्मा का चिन्ह था, वहाँ पे बताना चाहते थे कि पवित्र
पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, उसके जरिए तुम चंगा हो सकते They हो। don't just apply oil, वो लोग सिर्फ तेल नहीं लगाते थे, they pray in the name of Jesus. वो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते थे। Hallelujah. Hallelujah. That is more important. और ये बहुत ही प्रामुख्य है। Deliverance takes place in the name of Jesus. और वहाँ पे चंगाई और छुड़ावा जो है वो यीशु मसीह के नाम से होता है। Healings and miracles will happen in the name of Jesus. छुटकारा और बहुत सारे सारे चंगाई, सारे अद्भुत काम यीशु मसीह के नाम से होता है। Bible says बाइबल कहता है in the Philippians 2nd chapter, फिलिपियों का दूसरा अध्याय में, at the name of Jesus, every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is the Lord. Things on heaven, things on the earth, things under the earth. यीशु मसीह के नाम के सामने हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान कबूल करेगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है। स्वर्ग में रहने वाले सब चीज और धरती में रहने वाले सब कुछ और धरती के नीचे रहने वाले सब कुछ। Hallelujah. Say in English after me. At the name of Jesus, every knee shall bow, every tongue shall confess, Jesus Christ is the Lord. Things on heaven, on the earth, under the earth. और मेरे पीछे हिंदी में बोलिए, यीशु मसीह के नाम के सामने हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान कबूल करेगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है। स्वर्ग में रहने वाले सब कुछ, धरती पे रहने वाले सब कुछ और धरती के नीचे रहने वाले सब कुछ। Hallelujah. Are you with me? The name of Jesus, there is a power. यीशु मसीह के नाम में वहां पे बल है। Now come with me again to James 5th chapter, फिर से आप याकूब की 5वें अध्याय को फिर आइए, verse 15. हम 15 वचन देखेंगे। One more time we'll read. हम फिर से पढ़ेंगे। And the prayer of faith shall save the sick. The Lord shall raise him up. And if he were committed sins, they shall be forgiven him. याकूब का 5वां अध्याय 15 वचन, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। Here the prayer, they connect sin and sickness together. और यहाँ पे लोग पाप और बीमारी को एक करते हैं, मिलाते हैं। First let me talk about sickness, then we'll talk about sin. पहले मैं बीमारी के बारे में बात करूंगा, फिर पाप के बारे में बात The करूंगा। prayer of faith shall save the sick. विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। Or you can say prayer of faith shall heal the sick. और ऐसा मैं कहता हूँ कि विश्वास की प्रार्थना रोगी को चंगा करेगा। Healing is a part of a salvation. देखिए, जो चंगाई है वो उद्धार का एक भाग है। What is salvation? उद्धार क्या है? Deliverance from the power of Satan. शैतान के सारी शक्ति से छुटकारा पाना। Hallelujah. Then what about sin? फिर पाप के बारे में क्या? And people say if you have committed sin, then you will fall sick. लोग कहते हैं कि अगर तुमने पाप किया तो तुम बीमारी में पड़ जाओगे। This is actually James is talking to only a particular group of people, not to every believer. ये जो वचन है यहाँ पे याकूब सब लोगों के लिए बात नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ एक तरह के लोगों के लिए बात कर रहा Even है। if you read next verse, it talks about going and confessing to their fault to each other. अगर आप अगला वचन पढ़ोगे तो वहाँ पर भी आपस में जाके अपने गलतियों को कबूल करना के बारे में So बात कर this रहा is है। only for few group of people. ये जो वचन है सिर्फ एक तरह के लोगों के लिए है। We should not take it, generalize it and say everyone who commits sin will fall sick. You want healing? First repent. Set your heart right. Remove the sin. Otherwise you will not receive miracle. और इस वचन को लेकर हमें सबको नहीं बताना है कि अगर तुम्हें बीमारी है तो तुमने पाप किया है तो पाप का पश्चाताप करो तब तुम चंगे हो जाओगे। I know many people pray, say it like this. और इसीलिए बहुत लोग ऐसे प्रार्थना कर दिए हैं। In fact, I used to keep a Holy Ghost time in the church. और मैं चर्च में ऐसा पवित्र आत्मा का समय रखता था। Just worship, we pray in tongues. हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे, आराधना करते थे। I make sure
only those who know the word of God stands with me. और मैं ऐसा देखभाल करता था कि जिन लोगों को परमेश्वर का वचन पता है सिर्फ वो लोग मेरे साथ खड़े रहे। I don't allow everybody to take the mic and do interpretation. और अन्य भाषा का जो विवरण रहता है, अर्थ समझाना रहता है, वहाँ पे मैं हर किसी को नहीं देता। I don't allow everybody to prophesy. और हर किसी को प्रवादना करने के लिए, भविष्यवक्ता करने के लिए नहीं देता। I know one day, one sister, she was sick and she came to church. She wants a healing. मुझे पता है कि एक दिन एक औरत थी वहाँ पे, एक बहन, और वो कलीसिया को आई, वहाँ पे बीमारी में थी। This is regularly it happens. और ये बहुत बार हो चुका है। Long time back, there was a man in my church. He said, "I want to prophesy." और बहुत समय पहले हमारे कलीसिया में एक व्यक्ति था और वो कह रहा था कि मैं भविष्यवक्ता बताना चाहता हूँ। I don't allow them in the stage first. मैं उन लोगों को स्टेज के ऊपर अनुमति He नहीं said, "You want to देता। prophesy? Write and give me." मैंने उनसे कहा अगर तुम भविष्यवक्ता बताना चाहते हो तो लिख कर मुझे दो। I should discern it. I should see whether it is from God. Then I will allow you to talk. उस भविष्यवक्ता को मुझे जांचना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं देखना है, फिर मैं अनुमति You दूंगा। know what is his prophecy? आपको पता है उसका भविष्यवक्ता His क्या था? prophecy, the sister who has come was not well. There is a hidden sin in you. Because of sin, you are sick. और उसका भविष्यवाणी ये था कि वहाँ पे जो बहन तुम आई हो, तुम्हें बीमारी है, तुम्हारे अंदर एक छिपा हुआ पाप है, उस पाप के लिए हो गया। You set your heart right today. You will receive your miracle. This is his prophecy. उसका भविष्यवाणी ये था कि आज तुम तुम्हारे दिल को सही बनाओ, तब तुम बीमारी से चंगाई पा जाओगे। It looks as if somebody commits a sin, God will turn off healing. No more healing for you. You committed sin, better live in sickness. ऐसा लगता है कि अगर किसी ने पाप कर दिया तो वहाँ पे परमेश्वर चंगाई को टर्न ऑफ कर देगा, तो वो लोग बीमारी में पड़ जाएंगे। If every sin is going to bring sickness, I don't think anybody will be normal today. अगर हर एक पाप वहाँ पे बीमारी लाएगा तो मुझे लगता है कि कोई भी पूरे सेहत में नहीं रहेंगे। Nobody will be healthy today. कोई भी सेहती से नहीं रहेंगे। Many people, many Christians will be, many believers will be in ICU. बहुत सारे विश्वासी लोग, बहुत सारे क्राइस्तीय लोग, मसीह लोग वहाँ पे आईसीयू में पड़े होंगे। Our God is a good father. हमारा परमेश्वर अच्छा पिता है। Bible says he makes the light to shine in both for righteous and unrighteous. बाइबल कहता है कि जो धर्मी है और जो अधर्मी है, दोनों के ऊपर वहाँ पे प्रकाश को करेगा। When it rains for sinners also, it rains for his children also. जब बारिश होता है तो वो पापियों के लिए भी होता है, विश्वासियों के लिए भी होता है। Hallelujah. Then they ask me, brother, if you don't set it right, do you encourage sin? Why are you not talking directly? और वो लोग मुझसे आके पूछते थे कि भाई अगर तुम्हें वैसा नहीं लगता तो तुम पाप को क्यों वहाँ पे सही तरीके से नहीं कहते, पाप के बारे में क्यों बात नहीं करते? You should call the people, tell them you are a sinner. Set your heart right. लोग आके मुझसे कहते थे कि आपको सबको बुलाना है, उन्हें कहना है कि तुम पापी हो, तुम्हारे पाप को निकाल दो, सही कर दो। And I have seen, witnessed many people talking like this in the hospital when the person is sick. और मैं गवाह हूँ कि मैंने देखा है बहुत सारे लोग जब बीमार रहते हैं, हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, लोग आके उनसे कहते हैं कि तुम पापी हो। That's why if somebody falls sick, they ask me, Anna, why sickness came to me? Why it came? और इसीलिए बहुत सारे लोग अगर बीमारी में पड़ जाते हैं, बीमार होते हैं, तो वो लोग मुझसे पूछते हैं कि अन्ना ऐसा क्यों हुआ, क्यों मुझ पे आ गया? Because they themselves lost the confidence now. क्योंकि वो लोग खुद अपना भरोसा खो गए। Do you know why they lost confidence? अपना भरोसा क्यों खो चुके हैं? Turn your Bible to 1 John 3rd chapter. अपने बाइबल को आप यूहन्ना का पहला पत्री को फिराइए, Verse 20 and 21, but in Hindi from verse 19 she will read, okay? यूहन्ना का पहला पत्री 3रा अध्याय, हम हिंदी में 19 से 22 तक पढ़ेंगे। Okay, I also read from verse 19. Verse 19, 20, 21. 19, 20 और 22। And hereby we know that we are of the truth and shall assure our hearts before him. For if our heart condemn us, God is greater than our heart, knoweth all things. Beloved, if our heart condemn us not, then we have a confidence towards God. क्षमा कीजिए, पहला यूहन्ना 3रा अध्याय 19, 20 और 21।
इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को डडास दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। Hallelujah. Listen carefully. यहाँ पे सुनिए, And the child of God जब परमेश्वर के बच्चे commits a mistake, his own heart condemns. जब वो पाप करता है तो उसका खुद का हृदय, उसका खुद का दिल वहाँ पे दोष देता है। He feels bad. Now he knows, he has done a mistake. उसे अंदर गलत लगता है, उसे पता है कि उसने गलती किया है। So John says, our God is greater than our heart. इसीलिए यूहन्ना कहता है कि हमारा परमेश्वर हमारे मन से भी बड़ा है। He knows all things. उसे सब पता है। When the condemnation comes, they lose the confidence. When they lose the confidence, they believe if they pray, answers will not come. That's why they come to the elders to pray. जब वो खंडना आता है तब वो लोग अपना जो भरोसा है वो खो लेते हैं। उन्हें लगता है कि मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, इसीलिए वो लोग कलीसिया के बड़ों के पास आते हैं प्रार्थना के लिए। Already their heart is condemning. पहले ही उन लोगों के दिल में, मन में खंडना है। And here we take a Bible and go and tell, you have committed a sin. और यहाँ पे हम बाइबल लेके जाके कहते हैं कि तुमने पाप किया है। What happens to the person? बोलिए उस व्यक्ति को क्या होगा? It is like putting a bomb on the person who is in the bedridden. वो ऐसा होगा कि जो बिस्तर पे है उनके ऊपर जाके बॉम्ब डाले। Listen. यहाँ पे सुनिए, Healing, grace provides. अनुग्रह चंगाई को देता है। Hallelujah. Let me give one example in the Old Testament. Then I'll tell about Jesus. मैं यहाँ पे पुराने नियम से एक उदाहरण दूंगा, फिर यीशु मसीह के बारे में बात करूंगा। Don't connect sickness and sin. Especially when you pray for sick people, I tell my church, don't connect sin and sickness. Especially when the children of God fall sick. और पाप को और बीमारी को एक समान मत करो, उसके बीच में कोई संबंध मत डालो। मैं हमारे कलीसिया के सारे विश्वासियों को भी बताता हूँ कि अगर कोई विश्वासी बीमार पड़ गए तो उनके पाप और उनके बीमारी के बीच में संबंध मत करो। Don't go and tell them, thus says the Lord, set your house in order, because everybody wants to become a prophet. ऐसा मत जाके कहो कि परमेश्वर यहाँ कहता है कि तुम्हारे घर को ठीक कर दो, क्योंकि हर कई लोग वहाँ पे भविष्यवक्ता बनना चाहते One हैं। man said, brother, that's the way Isaiah told Hezekiah, brother. और एक व्यक्ति आके मुझसे कहा कि उसी तरीके से ईशाया जाके हिजकिय्याह को बताया। No, Isaiah, Hezekiah, all these are Old Testament. बहुत सारी चीज पुराने नियम में हो गए। In the New Testament, our heart only condemns us. लेकिन नए नियम में हमारा मन ही हमें बताता है। Let's read some scripture. हम Numbers, कुछ वचन पढ़ेंगे। Numbers 21st chapter, गिनती verse 8 and 9. गिनती 21वां अध्याय 8 और 9। And the Lord said unto Moses, make thee a fiery serpent, set it upon a pole. It shall come to pass that every one that is bitten, when he looketh upon it, shall live. And Moses made a serpent of brass, put it upon a pole. And it came to pass that if a serpent had bitten any man, when he beheld the serpent of brass, he lived. और गिनती 21वां अध्याय 8 और 9। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप से डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। Now listen to me. यहाँ पे सुनिए, Listen carefully. यहाँ पे सुनिए। People, they committed sin and they were dying there because of snake bite. वहाँ पे लोगों ने पाप किया और वहाँ पे सांप से डसे हुए जाने के लिए वहाँ पे मर रहे थे। People were dying. वहाँ पे लोग मर रहे थे। Now God told Moses, परमेश्वर ने मूसा से कहा, take a pole, put it, and make a serpent, out of brass. Put it on the pole. When people look at it, that snake, they will not die.
परमेश्वर ने मूसा से कहा एक खंबा को लगाओ, वहां पे उस खंबे पर पीतल का एक सांप का प्रतिमा बनाओ और उसे लटकाओ। अगर लोग उसे देखेंगे वहां पे नहीं मरेंगे। God never told them first let them repent, let them set it right, then let them look. परमेश्वर ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि पहले वो लोग अपने पाप का पछतावा करें, फिर वो लोग सांप के और देखे। Let them set their hearts right. उनके दिलों को वो लोग सही बनाए। No, they have to look. If they look, they are healed. यहाँ पे ये कहा गया कि सिर्फ उनको देखना है, अगर उन्होंने देखा तो वहाँ पे चंगा हो जाएंगे। Why serpent? मैंने सोचा क्यों सांप का प्रतिमा बनाया गया? Jesus Christ is a Lamb of God. यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना था। Hallelujah. But on the cross, लेकिन क्रूज के ऊपर when he died, जब वो मरा, he took all our curses. उसने हम सब लोगों का शाप ले लिया। He took, Bible says, he bore our sickness on himself. बाइबल कहता है कि हमारे बीमारियों को उन्होंने अपने देह के ऊपर ले लिया। He died so that we can live. वो मर गए ताकि हम जी सके। Today, imagine the whole world using this pole and bronze snake as a emblem. The medical field is using it as an emblem. आज के दिन ये सारे वैद्यकीय लोग जो है, डॉक्टर लोग जो है, वहाँ पे सारे हॉस्पिटल्स में ये चित्र को बना रहे हैं कि एक खंबा है, उसके ऊपर सांप का प्रतिमा है। Doctors are good. जो डॉक्टर लोग हैं वे अच्छे हैं। They also believe Jesus is the healer. और वो लोग भी मानते हैं कि यीशु मसीह ही चंगा करने वाला। What is the meaning? इसका क्या मतलब? He died so that I can live. वो मरा ताकि मैं जी सकूं। Hallelujah. Hallelujah. He died so that you can live. और वो मरा ताकि आप जी सको। The same, and we have to look at the cross. That's all. आपको सिर्फ क्रूस के ओर देखना है। 1 Peter 2:24. और पहला पत्रुस 2 अध्याय 2:24. 24 वचन। पहला पत्रुस 2 अध्याय 24 वचन। Who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we being dead to sins should live unto righteousness, by whose stripes you were healed. वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। Now listen to me. यहाँ पे सुनिए। You know why I am coming to sin, okay? और अब मैं पाप के बारे में सिखाने वाला हूँ। It says Jesus bore all our sins on his own body. वचन कहता है कि यीशु मसीह ने हम सब लोगों के पापों को अपने देह के ऊपर ले लिया। Hallelujah means our past sin, present sin and future sin Jesus carried in his own body. उसका क्या मतलब? यानी पिछले पाप, आज के पाप और आगे होने वाले सारे पाप को यीशु मसीह ने अपने देह के ऊपर ले लिया। Now sin is not a problem. अब पाप एक समस्या नहीं था। Hallelujah. Hallelujah. Before Jesus died on the cross, sin was a problem. यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरने से पहले पाप एक बड़ी समस्या थी। Now one example. मैं एक उदाहरण देता हूँ। Everybody knows corona now. I can explain very easily. Yeah. अब सब लोगों को कोरोना के बारे में पता है, मैं आपको समझाता हूँ। Why we are sitting inside? क्यों हम हमारे घर के अंदर बैठे हैं? Because there is no medicine. क्योंकि कोरोना के लिए कोई दवाई नहीं है। Now they are working hard to invent medicine. एक दवा बनाने के लिए बहुत सारा वहाँ पे प्रयत्न कर रहे हैं, God will कोशिश कर रहे हैं। very soon vaccine will come. और परमेश्वर की इच्छा अनुसार बहुत ही जल्द एक वैक्सीन आएगा। Imagine after 50 years. सोचिए 50 साल के बाद, After 50 years, not now. अब नहीं 50 साल के बाद, Can you think after 50 years how you will look? 50 साल के बाद आप कैसे दिखोगे? आप सोच सकते हो क्या? And how big is your family? और आपका परिवार कितना बड़ा हो जाएगा? Hallelujah. Hallelujah. Maybe your grandson goes to doctor. सोचिए आपका पोता अगर डॉक्टर के पास जाएगा, He says, I am sick.
और वो कहेगा कि मैं बीमार हूँ, I'm sneezing. मुझे छीन आ रहा है, I feel I got a corona. वो कहता है कि मुझे लगता है मुझे कोरोना आ गया। Doctor says, don't worry. Now we have a medicine. डॉक्टर तब कहेंगे कि परवाह नहीं, हमारे पास दवा है। No, you don't know. That time, long ago, 2020, many people died of the sickness. और वो कहेगा कि आपको पता नहीं है, वहाँ पे उतने साल पहले 2020 में वहाँ पे बहुत सारे लोग कोरोना से My मर गए। father's friend died. मेरे पिता के जो दोस्त थे मर गए। Oh, my uncle died, my auntie died. वो कहेगा कि मेरे मामा मर गए, मामी मर गई। Now doctor is like, okay, friend, no problem. Now we have a medicine. लेकिन वहाँ पे डॉक्टर कहेंगे कि परवाह नहीं, आज हमारे पास उसके लिए दवा है, You can take it. आप ले सकते But हो। this guy is not willing to listen. लेकिन ये इंसान वहाँ पे सुनने के लिए तैयार नहीं He is है, not taking medicine. वो उस दवा को नहीं ले रहा। Now, if he dies, what is the cost? अगर वो मर गया तो उसका कारण क्या होगा? Corona is not the cause. वहाँ पे कोरोना वजह नहीं है, He rejected the medicine which is available. जो दवा वहाँ पे था उसको उसने तिरस्कार किया, ठुकराया। Hallelujah. I listen, it's only example, okay? देखिए ये सिर्फ एक उदाहरण है, None of you, your children, grandchildren will get any sickness in Jesus' name. ये सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ। आप में से कोई भी, आपके परिवार में आपके बच्चे, आपके पोते, कोई भी इस कोरोना से नहीं बीमार नहीं होंगे। No sickness will come to your family. आपके घर में कोई भी बीमारी नहीं आएगा। Hallelujah. Hallelujah. The same way sin work is over. Jesus has already dealt with it. उसी तरीके से पाप का काम भी हो गया है, यीशु मसीह ने पाप को वहाँ पे सही कर दिया है। These people are not realizing. लेकिन ये लोग इसे नहीं समझ पा रहे। And now they lost the confidence. They believe their prayers will not be answered. और अब वो लोग उनके अंदर का भरोसा को खो चुके हैं। उन्हें लगता है कि उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा। Their heart is condemning them. उनके दिल में वहाँ पे दोष देता है। And these are the people who come to elders for prayer. और ऐसे ही लोग कलीसिया के बड़ों के पास आकर प्रार्थना के लिए आते हैं। And the James 5th chapter is to tell them, not about sickness, to tell them, Holy Spirit is inside you. In the name of Jesus, you will be healed. और याकूब का 5वां अध्याय इसीलिए है कि उन्हें बता सके कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है और वो आपको चंगा कर सकता Your है। sin is no more an issue. आपका पाप अभी एक समस्या You नहीं are है। not sick because of sin. पाप के वजह से आप बीमार नहीं हो। You just look at it, you will at the cross, you will be healed. अगर तुम उस क्रूज के ओर देखोगे, तुम चंगे हो जाओगे। By faith, you will be healed. विश्वास के जरिए तुम चंगा हो जाओगे। Healing is free. देखिए जो चंगाई है वो मुफ्त में है। Say, healing is free. बोलिए मेरे पीछे, चंगाई मुफ्त में है। Jesus paid the price. यीशु मसीह ने चंगाई के लिए They- जो कीमत है उसे चुकाया है। They whipped him with iron hooks. वहाँ पे आयरन के जो हुक्स थे उससे उन्होंने यीशु मसीह को मारा। His flesh tore and came out. यीशु मसीह को जब उन्होंने मारा तो बहुत सारा वहाँ पे मांस वहाँ पे निकल आया। Because of you, he took the punishment. और उस आपके लिए उन्होंने उस शिक्षा को ले लिया। Hallelujah. Because he suffered, today you can receive healing. उन्होंने उस शिक्षा को ले लिया, उन्होंने तकलीफ पाया, उसी वजह से तुम चंगे होते हो। Grace provides healing. और अनुग्रह चंगाई को देता है। You have to believe God to take it. आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके उस चंगाई को पा लेना है। Healing comes through the name of Jesus. चंगाई यीशु मसीह के नाम से आता है। Healing you can enjoy. Health you can enjoy because of the name of Jesus. Because of finished work of cross. चंगाई को आप आनंद कर सकते हो क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर उस काम को कर दिया है। Grace provides. By faith you will take it. अनुग्रह देता है और आपको विश्वास से लेना है। Now what about holiness? अब पवित्रता के बारे में क्या? Hallelujah. Now this is my subject. ये मेरा विषय है, मैं इस बारे How में सिखा can रहा I हूँ। live a holy life? मैं कैसे पवित्र जी सकूं? Now turn your Bible to 1 Corinthians 1st chapter. We'll read verse 30. पहला कोरिन्थियों पहला अध्याय हम 30 वचन पढ़ेंगे।
Please turn your Bible. पहला कोरिन्थियों पहला अध्याय 1st chapter, verse 30. 30वां वचन। But of him are you in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption. परंतु उसी के ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर के ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। Hallelujah. When Bible says, but of him, it means because of God, you are in Christ Jesus. और उसके ओर से, उसका क्या मतलब, यानी यीशु मसीह के ओर से, क्योंकि आप यीशु मसीह में हो। God took us when we were sinners, put us in Christ Jesus. परमेश्वर जब हम पापी थे, हमें लेकर उसने हमें यीशु में डाला। And God made Christ as our wisdom, righteousness, sanctification and redemption. और उसने हमें अर्थात धर्म, पवित्रता और छुटकारा बनकर बनाया। Sanctification means holiness. That is the meaning. और यहाँ पे पवित्रता यानी पवित्र रहना। Hallelujah. Now, Jesus is our sanctification. देखिए, यीशु मसीह हमारा पवित्रता है। Say, Christ is my sanctification. बोलिए, मसीह यीशु मेरा पवित्रता है। Our holiness begins here. हमारा पवित्रता यहाँ से शुरू होता है। You don't become holy. आप पवित्र बनते नहीं। You don't try. आप कोशिश नहीं करते। You believe Christ is your holiness. आप मानते हो, विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आपका पवित्रता है। What is the result? उससे क्या प्रतिफल मिलेगा? Result, your eyes will carry holiness. कि आपके आंखों में भी पवित्रता रहेगा। Your tongue holiness will be released. आपके जीभ से पवित्रता बाहर आएगा। Because Christ is your holiness, your deeds also will be a holy deed. और मसीह तुम्हारे पवित्रता होने के कारण आपके काम भी पवित्र रहेंगे। Because you are in Christ, it is possible. आप यीशु मसीह में हो, इसीलिए वो हो सकता है। Let me tell you an example and close it again. मैं आखिर में एक उदाहरण कहकर मैं अंत करता हूँ। Remember, I told about greasy pole 2 weeks back. 2 हफ्ते पहले मैंने एक उदाहरण दिया था। एक खंबा है, उसके ऊपर तेल लगाया गया है। That exhibition, they kept one pole, they kept a flag at the top, and they put a lot of grease and oil there. They told the man, if you can climb and take the flag, we'll give a prize for you. वहाँ पे एक एग्जीबिशन था, वहाँ पे बीच में उन्होंने एक खंबा को डाला। उस खंबे के ऊपर बहुत सारा तेल और ग्रीस लगाए थे और नीचे भी बहुत सारा ग्रीस था। उन्होंने कहा, अगर कोई आकर वहाँ पे इस खंबे के ऊपर जाकर वहाँ पे ऊपर जो झंडा है उसे निकाल कर आएगा, वहाँ पे एक बहुमान को पाएगा। Everyone failed. हर कोई वहाँ पे हार गया। Impossible for any man to do it. किसी को भी करने के लिए वो असंभव था। Impossible for any man to fulfill the law. और व्यवस्था का पालन करना हर किसी के लिए असंभव है। I'm telling you, impossible for any man to live a holy life by himself. अपने आप से ही पवित्र जीना हर एक के लिए असंभव है। But when you are in Christ, लेकिन जब तुम मसीह में हो, when he climbs, you climb. जब वो चढ़ता है तो आप भी चढ़ोगे। When you are just on his back, he will go and remove the flag. It's like you removing the flag. वो ऊपर चढ़कर वो झंडा निकालना और तुम उनके ऊपर निर्भर रहोगे तो आपने झंडा निकाला वैसा हो जाएगा। Jesus is the only man who completed the law, who has practiced the law. यीशु मसीह सिर्फ एक ही व्यक्ति था, एक मनुष्य था जिसने व्यवस्था का पालन किया। No one was able to, only he is able to do it. कोई भी व्यवस्था के पालन नहीं कर पाए, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह। I told you 10 commandments, it is not easy for a man to practice. मैंने आपसे कहा कि जो 10 आज्ञा थे, किसी भी मनुष्य को पालन करना बहुत ही तकलीफ था। But the good news is now you are in Christ. लेकिन सुसमाचार ये है कि अब आप मसीह में हो। Because he has done it, you can do. उसने किया तो आप भी कर सकते हो। Hallelujah. I am going to continue next week. मैं अगले हफ्ते भी आगे दोहराऊंगा। Don't connect
sin and sickness. पाप को और बीमारी के बीच में आप संबंध मत करो। Hallelujah. How we receive our healing? Grace provides. हमने हमारे चंगाई को कैसे पा लिया? अनुग्रह ने दिया, हमने पा लिया। Then how we are going to live a holy life? कैसे हम पवित्र जिएंगे? Grace provides. अनुग्रह ही देगा। Christ is my sanctification. मसीह मेरा पवित्रता है। When I believe it, जब मैं उसे मानता हूँ, my action will reflect who is a Christ, in whom I am inside. और मेरे अंदर जो मसीह है, जिनमें मैं हूँ, वो मसीह कौन है, मेरे कामों में दिखेगा। Hallelujah. Hallelujah. Shall we pray? हम प्रार्थना करेंगे। Every eye be closed. हर एक आंख बंद किया जाए। Abba, Father, in Jesus' name we pray. परमेश्वर पिता यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Open our eyes of understanding. हमारी मन की आंखों को खोल दे। I pray no one will fall sick in the church. मैं प्रार्थना करता हूँ कि कलीसिया में कोई भी बीमारी में नहीं पड़ेंगे। Even if there is need a healing, I pray they will pray to Father in heaven and they will receive the miracle right now in the name of Jesus. अगर उन्हें वहाँ पे चंगाई की जरूरत है तो वो लोग खुद प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह के नाम से अभी चंगाई को पा लेंगे। Thank you. Sin is not connected with the sickness today. आज पाप और बीमारी के बीच में कोई संबंध नहीं है, इसीलिए तेरा धन्यवाद हो। Thank you. You carried all our sins in your own body, Lord Jesus. हमारे सारे पापों को तूने अपने देह के ऊपर ले लिया, इसीलिए धन्यवाद हो यीशु। We thank the body of Christ who carried our sins. यीशु मसीह के देह जिसने हमारे पाप को लिया, उसके लिए धन्यवाद हो। We thank you. We have been healed by the stripes of Jesus. यीशु मसीह के खोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, इसीलिए तेरा धन्यवाद We हो। thank you, Father. You have put us in Christ, who is our sanctification. और तुमने हमें यीशु मसीह में डाला है, जो हमारा पवित्रता है। Christ is our sanctification. यीशु मसीह हमारा पवित्रता है। Christ is our holiness. यीशु मसीह ही हमारा पवित्रता है। So as a Christian, we will live a holy life. और हम मसीह के लोग बनकर हम पवित्र जिएंगे। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमेन। Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. Amen. Amen.